दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट की सारी बड़ी बड़ी खबरें जो आपको कोई भी नहीं दिखाएगा, कोई गोदी मीडिया नहीं। गोदी मीडिया सिर्फ नफरत आपको दिखाएगा, मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा दिखाएगा, और अगर इंटरनेशनल खबर भी दिखाएगा तो उस पर बस कहीं ना कहीं से उसको मोदी जी का लिंक दिखा के कि हम इसमें देखिए अमेरिका के विकास में मोदी जी का हाथ है। बहरहाल इसलिए कहता हूं कि थोड़ा सा हमारी मेहनत को देखा करिए, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट की आज की रिपोर्ट काफ़ी अहम है, ज़रूरी है, बड़ी बड़ी खबरें हैं। देखिए ईरान ईरान सिर्फ 2 साल के अंदर परमाणु बम बना लेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं मोदी जी की तरह मन की बात में, ये बात इजराइल कह रहा है। इजराइल ने कहा है कि उसे लगता है, और इजराइल के अफसरों और इंटेलिजेंस का ये दावा है कि ईरान 2 साल के अंदर ही अंदर ख़तरनाक परमाणु बम बना लेगा। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, पूरा यूरोप इसकी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से ईरान मजबूत ना हो। सिर्फ इसी वजह से आज ईरान में ये सब मिलकर ख़तरनाक हिंसक प्रदर्शन करवा रहे हैं और हिजाब का मुद्दा बनाकर ये हिजाब की आड़ में सारा काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ कल ही मैंने बता दिया था कि IAEA ने ऑफिशियली बयान दिया है कि ईरान यूरेनियम का संवर्धन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कर रहा है और कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। ऐसे में ये कंफर्म हो गया है कि ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना सकता है। क्या आप चाहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम हो? समझ लीजिए, वोटिंग है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उधर सीरिया पर इजराइल हमेशा हमला करता रहता है, एयर स्ट्राइक करता रहता है। अब सीरिया पर हमला करने पर कभी भी ऑब्जेक्शन रूस ने नहीं किया। ऐसे में अब ईरान और रूस की दोस्ती को देखते हुए इजराइल की सरकार को यह चिंता है कि ईरान और रूस की दोस्ती के बाद हम जो अब अटैक करेंगे सीरिया पर, उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क रूस को पड़ेगा और रूस शायद टांग अड़ाए या हमको रोके। ऑफिशियल जो इजराइल के बड़े बड़े दिग्गज जनरल कमांडर लेवल के हैं, उनके बीच ये बात चल रही है। हालांकि कहा यह गया है कि आधिकारिक रूप से अभी हाल फिलहाल में भी जो हमने सीरिया पर हमले करे हैं उस पर रूस ने आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन आगे चलकर कुछ भी हो सकता है। पूरा यूरोप मिलकर ईरान को इस कदर तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया में किसी पर इतना जुल्म और किसी पर इतनी कोशिश नहीं की जा रही है कि वो टूट जाए। अब प्रदर्शन के जरिए पूरे ईरान में आग है, बवाल है, तबाही है, और पूरा यूरोप इसमें पूरी मेहनत कर रहा है शिद्दत से। अब ये भी कामयाब नहीं हुआ, इसके बावजूद ईरान नहीं टूट रहा है, तो अब नया काम ये हुआ है। अब खुजिस्तान के इलाके के पास इज़ह मार्केट है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। एक व्यक्ति ने आम जनता पर और पुलिस पर गोलीबारी करी, ईरानियों पर और ईरान की मिलिट्री पर गोलीबारी करी, जिसमें 5 ईरानी नागरिक मारे गए और दर्जनों घायल हैं। ईरान ने इसको आतंकी घटना करार दिया है। वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि आप झेल नहीं पाएंगे और यूट्यूब ब्लॉक कर देगा। दूसरी तरफ आपको याद दिला दूं कि इसी ईरान में अभी कुछ ही हफ्ते पहले आपने सुना कि ईरान की एक शिरीन में एक रोजे के अंदर ओपन फायरिंग की गई, आतंकी हमला हुआ। लगातार सब कुछ किया जा रहा है और यूरोप पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान टूट जाए। वहीं दोस्तों, यूरोप से फंड हासिल करने के बाद कुछ खास लोग जो विदेश से जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका से मौजूद हैं ईरान में, कईयों को तो गिरफ्तार किया है, कल मैंने आपको बताया था। ऐसे लोग ईरान के लोगों को वलगड़ा रहे हैं। ईरान के स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ने वाले जो नौजवान हैं, जिनकी उम्र 25 से 30 साल है, दिमाग गर्म और खून जोश भरा है, उनको भड़काकर, उनको गलत चीज़ें और गंदे ख्वाब दिखाकर कि देखो अगर यहाँ आज़ादी हो गई, इस्लामी कानून ख़त्म हो गया तो आप सड़क पर शराब पी सकेंगे, आप जो है खुले में कुछ भी कर सकेंगे। जैसे यूरोप में सब कुछ होता है खुल्लम खुल्ला, सब कुछ का मतलब सब कुछ। बड़े बुजुर्ग
परिवार ये वीडियो देख रहे हैं, इसलिए मैं खुलकर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यूरोप का कितना घटिया गंदा माहौल है आप जानते हैं। उसी ख्वाब को वहाँ के लोगों को दिखाया जा रहा है। नौजवान तो नौजवान है, शैतान तो बहकाएगा ही। तो इस वक्त वहाँ पर वो भीड़ हिंसक होकर सरकार के खिलाफ, ईरान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अब हालात ये हो गए हैं कि मेट्रो स्टेशन के अंदर भी प्रदर्शन, मेट्रो के अंदर भी प्रदर्शन शुरू कर दिया गया, वो भी हिंसक, जिसको देखते हुए ईरान की मिलिट्री ने उस प्रदर्शनकारी भीड़ के ऊपर जो है रबड़ बुलेट फायर कर दिया, जिसकी वीडियो अब वायरल है। चलिए अब जानकारी आपको अहम दे देता हूं। इस पूरे प्रदर्शन में जो पिछले 3 महीने से लगभग चल रहा है, इस प्रदर्शन में अब तक 342 ईरानियों की मौत हो गई है, जिनमें एक कम 70 औरतें यानी महिलाएं और 43 इनमें बच्चे शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, जो बात मैं आपको पिछले 2 महीने से कह रहा हूं, वो बात अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वेस्ट के जो देश हैं, वेस्ट कंट्रीज हैं, वो और इजराइल मिलकर, पूरा यूरोप, बल्कि मैं तो ये कहूँगा आगे बढ़कर कि पूरी दुनिया मिलकर ईरान में सिविल वॉर करवाना चाह रही है। सिविल वॉर की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात खुद कह दी है। वहीं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि इजराइल और ये वेस्ट के देश हमें तोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम लीबिया या सूडान नहीं हैं। वहीं दोस्तों, ईरान से टकराव की स्थिति बढ़ रही है अमेरिका और इजराइल की। हालांकि ईरान नहीं चाहता है कि उसका टकराव हो, क्योंकि पूरी पाबंदियां उस पर लगाई गई हैं। ऐसे में ईरान अपने लोगों को आगे बढ़ाने में, गरीबी मिटाने में फोकस कर रहा है, लेकिन ये सभी देश उसको तोड़ने में लगे हुए हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि लगातार हथियारों में विकास कर रहा है, नए नए हथियार इजराइल बना रहा है। अब ईरान भी कहा जा रहा है कि ईरान खुद से भी हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान ऐसी बात, ये धमकियां वो भी देता रहता है। तो ईरान से बचने के लिए और ईरान पर हमला करने के लिए नए नए हथियारों को बनाता रहता है इजराइल। अब उसने आयरन डोम, मुझे आयरन डोम के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आयरन डोम आप सभी जानते हैं। अब आयरन डोम को उसने युद्धपोत पे तैनात किया है, यानी समुद्र के अंदर चलने वाली चीज पर तैनात किया है, और उस आयरन डोम को वहां से एक्टिव करके, समुद्र में से एक्टिव करके टेस्ट किया है। जी हां, अब नाव के अंदर यानी शिप पर भी, जी हां, आयरन डोम तैनात हो सकता है, और ये कामयाबी से इजराइल ने टेस्ट कर लिया है। आयरन डोम के बाद आपको बता दूं, इजराइल ने एक नया डिफेंस सिस्टम और बना लिया है, और उसको कामयाबी से टेस्ट कर लिया है। आपकी स्क्रीन पर उसके टेस्ट का वीडियो, घातक, ये खतरनाक डिफेंस सिस्टम है। आने वाली मिसाइल, रॉकेट को ये तबाह कर सकता है। इल्बित सिस्टम इसका नाम है। आयरन फर्स्ट एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जो है, ये किसी भी आने वाले हमले को बड़े ही आसानी से रोक सकता है। आप देख सकते हैं, ये काफ़ी कामयाब इजराइल का टेस्ट रहा है। वहीं एक बात मैं हमेशा कहता आया हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। ग्रीस सबसे बड़ा दुश्मन है तुर्की का, और तुर्की बैठा जाकर इजराइल की गोद में। तुर्की ने इजराइल को सीने से लगाया, तुर्की ने अपना एम्बेसी खोल दिया, और इजराइल की एम्बेसी अपने तुर्की में भी खोल डाली। ऐसे में वफा फिर भी नहीं मिल रही है तुर्की को, क्योंकि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर तुर्की के दुश्मन ग्रीस के यहां पहुंच गए हैं, और उससे ग्रीस के साथ डिफेंस की डील कर रहे हैं। इस
तुर्की को लगता था कि वफा मिलेगी इजराइल से। अबे यहूदियों का इतिहास तो चेक कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों क्या ही कहें, इस वक्त रजब तैयब एर्दोगान को समझना बड़ा ही मुश्किल है। एक तरफ उनके दुश्मन से इजराइल डील कर रहा है, इधर रजब तैयब एर्दोगान इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फ़ोन पर बात कर लिए हैं और कहा है दोनों मिलकर साथ काम करेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, मिल के आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे। बहुत बढ़िया। इसलिए मुसलमान पूरी दुनिया में जलील हो रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं, इजराइल को तगड़ा झटका उन्हीं की एयरलाइंस दे रही है। आसान ज़बान में आपको समझा देता हूं। कतर में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है और इसी का बहाना उठाकर इजराइल ने कतर से बात की है कि आप हमारे जहाज़ को जो सीधा तेल अवीव से कतर आएगा, आप इजाज़त दीजिए। कतर ने इजाज़त दे दी इंटरनेशनल प्रेशर को चलते हुए, लेकिन टेम्परेरी एम्बेसी बनाने से इनकार कर दिया कतर के अंदर कि हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते, हम खुद यहूदियों का एज अ गेस्ट स्वागत करेंगे और उनका ध्यान रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद अब जो इजराइल की जो एयरलाइन कंपनियां हैं, जहाज़ों की जो कंपनियां हैं, उन्होंने खुद इजराइल से मना कर दिया है कि भाई साहब हम नहीं जाएंगे कतर वतर, हम जाएंगे नहीं। और जब हमने इसकी जांच पड़ताल करी, कई सारी रिपोर्ट निकाली, तो देखिए उनका इनकार करना भी एक ज़रूरी था उनके लिए, क्योंकि जो यहूदी हैं वो जाना नहीं चाहते हैं। बहुत कम मात्रा में 5 से 6% यहूदी फीफा वर्ल्ड कप देखने जाएंगे। ऐसे में तो कंपनियों को, एयरलाइन कंपनियों को नुकसान ही है, तो भाई वो क्यों जाएंगी। दूसरी बात, अब जो लोग जाना भी चाह रहे हैं और जो जाने वाले हैं, इस रिपोर्ट में देखिए यहूदियों को नोटिफिकेशन दिया है, चेतावनी दी है इजराइल की सरकार ने कि आप वहाँ जा रहे हैं तो सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, अपने आप को इजरायली दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा, शांत रहिएगा और मिलकर रहिएगा, क्योंकि वहाँ पर कई दूसरे देश के लोग भी वहाँ होंगे जो इजराइल से और यहूदियों से नफरत करते हैं। वहीं आपको याद है, एक खबर आपको लगातार मैं बता रहा हूँ और अपडेट भी दे रहा हूँ, ईरान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि एक यहूदी बिजनेसमैन के जो शिप पर अटैक किया गया वो IRGC ने किया। नया अपडेट यही है कि इजराइल ने कहा है IRGC ने किया था और ये ड्रोन हमला 4 बार पोर्ट का इस्तेमाल करके ईरान ने किया। इसके सबूत भी उनके पास मौजूद हैं। वहीं साउथ अफ्रीका की पुलिस ने एक इजरायली गैंगस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने कई सारे कत्ल किए थे और भी कत्ल करने की फिराक में था। वहीं दोस्तों इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया जा रहा है यहूदियों के द्वारा, और आप सोचिए अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस कोई साथ भी नहीं दे रहा है इस मामले में। सब कह भी रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं कि यह काम मत करो, लेकिन देखिए किसी की औकात नहीं हो रही है कि कोई रोक पाए। पूरी दुनिया मिलकर इजराइल को रोक नहीं पा रही है। डाटा आपके सामने रख रहा हूं। आपको फिलिस्तीनियों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन रजा गराफी सबसे ऊपर रखता है फिलिस्तीनियों को। आप देखें या ना देखें, माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, चाहे आप खबर को स्किप कर दीजिए। 3,20,000 स्क्वायर मीटर वेस्ट बैंक, सिर्फ वेस्ट बैंक के इलाके में फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है इस शैतान इजराइल ने। सोच के देखिए कितने घर बेघर हुए होंगे, लेकिन कोई भी बोल नहीं रहा है इस पर। तुर्की भी खामोश। अब मुसलमानों की हालत इसलिए ऐसी है क्योंकि खुद वफादारी नहीं करते मुसलमान से। अब बहरैन ने बुलाया है, पहली बार इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बहरैन के लिए रवाना हुआ है। इसके बाद एक और अरब देश बहरैन हाथ मिला लेगा। लेकिन बता दूं, पहले से ही इजराइल और बहरैन में नॉर्मलाइजेशन है, लेकिन इस मीटिंग के बाद और भी दोनों के बीच गहरे संबंध हो जाएंगे। इन सबके बीच बड़ी ही चुपके से तुर्की ने डिफेंस सिस्टम अपना एक नया टेस्ट किया है, जो देखने में काफ़ी घातक है, फिल्मी स्टाइल का नज़र आ रहा है, लेकिन काफ़ी शक्तिशाली है। लेकिन तुर्की ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। तस्वीर मेरे पास है, मैं ज़रूर दिखाऊंगा, देखिए।
याद होगा कि तुर्की में आतंकी हमला हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे, उनके लिए मार्च तुर्की में निकाला गया। Biraz daha alın diyelim. दोस्तों आखिरी हिस्से में सबसे बड़ी खबर ये देखिए स्क्रीन पर। सऊदी अरब के बादशाह प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान साउथ कोरिया पहुंचे हैं और पहली बार साउथ कोरिया और सऊदी अरब के बीच में इतनी बड़ी और इतनी सारी डील्स हुई हैं जिसमें एनर्जी और डिफेंस सबसे मेन है। जी हां, ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी बात, सबके लिए बड़ी बात, जो इंटरनेशनल खबर को समझना चाहते हैं। अब सऊदी अरब और साउथ कोरिया के बीच में हथियार, डिफेंस की भी डील हो चुकी है। दूसरा, ऑयल, गैस, तेल, इन सब की भी डील हो चुकी है। और ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, इससे आप समझ सकते हैं कि साउथ कोरिया और सऊदी अरब कितने करीब आ गए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि 6.7 बिलियन, जी हां, पेट्रोकेमिकल एग्रीमेंट भी किया गया है। और सऊदी अरब की, जी हां, ये देखिए रॉयटर्स का प्रूफ आपके सामने ला रहा हूं कि सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी अरब की सबसे बड़ी जो तेल और गैस की कंपनी है अरामको, वो $7 बिलियन, जी हां, साउथ कोरिया की कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। ये अब तक की सबसे बड़ी डील सऊदी अरब की साउथ कोरिया के साथ है। वहीं सऊदी अरब की कंपनी जो अरामको है, इसकी जो बात है वो जापान से भी चल रही है। ये कंपनी जापान में भी इन्वेस्ट करने वाली है, ऐसी खबरें आ रही हैं। वहीं दोस्तों इराक, जो भारत से, पाकिस्तान से या इधर एशिया से जाते हैं, उनके लिए एक बुरी खबर। इराक के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बगदाद में 3 ही दिन में दूसरी मर्तबा आग लग गई। वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन तस्वीरें हैं, देखिए। वहीं दोस्तों बड़ी खबर सबसे आखिर में, एकदम उल्टा कर दिया है खेल हमने आज। जो ये खबर पूरी नहीं देखेगा पछताएगा। भारत पर, जी हां, भारत पर सऊदी अरब मेहरबान हो गया है। जी हां, स्क्रीन पर देखिए, सऊदी अरब ने भारतीयों के लिए आसान कर दिया है। सऊदी अरब का ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो उसने किया है आपके सामने है। भारतीयों के लिए बड़ी खबर, वीजा के लिए नहीं देना होगा पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट। सऊदी अरब ने भारतीयों को दिया अब तक का ऐतिहासिक सबसे बड़ा तोहफा। तो दोस्तों मिडिल ईस्ट की ये सबसे बड़ी खबर, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कोई आपको इतनी बड़ी जानकारी इतनी आसान और सिंपल भाषा में नहीं देगा। दुआ दीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।